हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष एकेडमी। अभिलक्ष एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज के क्लास में सीपीओ 2023 के लिए एक मैथ का सेट, लेकिन 25 क्वेश्चंस का ही सेट लेकर आए हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं मैथ के क्वेश्चंस किस तरह के या किस लेवल के क्वेश्चंस सीपीओ 2022 में आए हैं। उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में मैंने लिए हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है मेंसुरेशन का। ये कह रहा है अ कोन शेप्ड स्टोरेज टैंक हाइट एंड रेडियस आर 9 and 7 feet। समझो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि एक कोन शेप्ड कंटेनर है या स्टोरेज भी कह सकते हैं, जिसकी हाइट जो है वो 9 है, ये जो है 9 है और ये रेडियस जो है वो 7 है। तो इसने कहा कितना लिक्विड उसमें स्टोर हो सकता है। इसका मतलब वो सीधी सीधी बात है, वो क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का बिल्कुल जो 1/3 होता है ये, ठीक है। तो यहां पर 1/3 2/7 पाई, देखो यहां पे बोला है इसने कि पाई है, लेकिन हमेशा कोशिश ये क्या करो कि डेसिमल वाली वैल्यूज ना लो, क्योंकि देखो आंसर बहुत दूर दूर है। आंसर ये 61 है, ये 35 है, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम फ्रैक्शन भी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस जो है, रेडियस कितना गिवन है हमें 7, तो 7 का स्क्वायर 49 और हाइट जो है हमें 9 गिवन है। उम्मीद है यहाँ तक ये क्लियर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 7 से ये डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये 2 7 14, 2 7 14 15, 154 इंटू 3, 3 4 12, 3 5 15 16, ठीक है। और 3 1 3 4, 462। इसका मतलब वैल्यू जो है, वॉल्यूम जो है 462 आ रही है। और यहाँ पर देखो एक ही ऑप्शन है जो 462 के एग्जैक्टली क्लियर, बिल्कुल नियर है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक कि समझ आया होगा। पर किसी भी तरह का आपको कोई डाउट इस क्वेश्चन में नहीं रहा होगा, केवल वॉल्यूम पूछ रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। एक पाई चार्ट गिवन है। पाई चार्ट यहाँ पर क्या गिवन है, पहले डायरेक्शंस हमेशा पढ़नी है। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द पॉपुलेशन ऑफ 7 विलेजेस, ठीक है। एक विलेज की 7 विलेजेस की पॉपुलेशन यहाँ पर परसेंटेज में गिवन है। इसने कहा इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल द विलेजेस टुगेदर इज 50,000, मतलब यदि सभी गांव की कुल जनसंख्या जो है 50,000 है, तो डी की पॉपुलेशन कितनी है। तो हमने कहा देखो पूरा सर्कल है तो वो 100% ही होगा, और डी जो है 17% है। तो इसका मतलब मुझे 50,000 जो पॉपुलेशन है उसका 17% मुझे बताना है, ठीक है। तो 2 0 से 2 0, 17 5 से 85 और 2 0 यहाँ पर। इसका मतलब पॉपुलेशन जो है उसमें कितनी रही होगी, 85 रही होगी, 8500। उम्मीद है ये क्लियर है, आपको समझ आया होगा, किसी भी तरह का कोई डाउट इसमें नहीं रहेगा। आगे की तरफ चलते हैं। स्टडी द गिवन टेबल, आंसर द क्वेश्चंस। देखो ये भी एक डीआई का क्वेश्चन है, यहाँ पर केवल टेबल गिवन है। अब इसने कहा कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय 2 ऑनलाइन डिलीवरी एम्प्लॉयज ड्यूरिंग अ वीक। एक वीक के दौरान 2 ऑनलाइन डिलीवरी एम्प्लॉयज के बारे में डिस्टेंस बताई हुई है इस पूरे चार्ट में। इस पूरे चार्ट में क्या बताई हुई है, डिस्टेंस बताई होगी, वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट एम्प्लॉय ड्यूरिंग फर्स्ट 3 days। तो फर्स्ट 3 days का तो टोटल ये डिस्टेंस रही होगी, एंड द लास्ट 3 days बाय द सेकंड, लास्ट 3, इसका मतलब इतना। तो अगर मैं इन सभी को ऐड करता हूँ, 200 300 500 और 2 700 आ जाएगा ये टोटल, और इनको ऐड करेंगे तो 250 और 350 5 600 और 1 700। इसका मतलब दोनों का जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, बिल्कुल 1:1 का रेशियो। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसी तरह से आपको ये अटेंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 and 40। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि दो नंबर है 16 और 40, ठीक है। ये 16 40 जिस रेशियो में भी होंगे, उसी रेशियो में 40 किसी एक थर्ड नंबर के साथ होगा। मतलब इस सीरीज का प्रोपोर्शन का थर्ड नंबर वो पूछ रहा है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आने वाला नहीं, इस सीरीज का थर्ड, पहला ये दूसरा 2 जगह लिखा गया तो तीसरा, ठीक है। 16 40 के साथ अनुपात में, उसी अनुपात में 40 भी किसी एक संख्या के साथ अनुपात में। तो इसका हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, और फिर एक मीन प्रोपोर्शन भी निकालना है 10 और 40 का, उसका रेशियो बताना है। तो हमें ये पता है जब भी कोई चीज प्रोपोर्शन में होती है तो इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल बराबर होता है। मतलब 40 गुना 40 बराबर 16 गुना x। इसका मतलब इस x की वैल्यू 40 गुना 40 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। 4 से 16 जाएगा और ये बचेगा 100। इसका मतलब x की वैल्यू जो है मीन थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई, ठीक है।
अब यहाँ पर हमें चाहिए मीन प्रोपोर्शन किसका, 10 और 40 का। 10 और 40 का मीन प्रोपोर्शन का मतलब है 10 जो है किसी एक नंबर के साथ रेशियो में है, उसी रेशियो में x 40 के साथ है, तो इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल बराबर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 इंटू 10 मतलब 400, और 400 का रूट करोगे तो क्या आ जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो इसने कहा थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू बताओ, मतलब 100 और 20 का रेशियो बताओ, मतलब आ जाएगा कितना 5:1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर आप देखो ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है, cos a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, मतलब ये कह सकते हैं साइन स्क्वायर की जो 2 पावर है वो cos स्क्वायर की सिंगल पावर के बराबर है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन का फॉर्मेट आप समझोगे ना, तो यहां पर ये 1 2 3 और 4, यहां पर कहीं ना कहीं आपका जब इस वैल्यू को चेंज करोगे तो फॉर्मेट ये बताता है कि ये a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले के बराबर बन रहा है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के होल क्यूब के फॉर्मूले में बन रहा है, ए प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले में बन रहा है। ठीक है, तो अगर यहां पर हम देखें तो ये 1331 में बनता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इसने एबीसी पूछा, इसका मतलब ये जो 3 वैल्यू हैं इन सभी का सम जो है वो 7 रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अटेंड करना था। लेकिन अगर इसका लॉन्ग फॉर्मेट अगर आप जानना चाहते हो तो इसमें ये क्या है, इसमें क्या करना है कि पहले तो आप इसको, ये देखो पहले आप क्या ये बोल सकते हैं, साइन अगर ए है प्लस, ठीक है, या ये कह सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको देखोगे ये इसी फॉर्मेट में है, इन वैल्यूज को चेंज करोगे। ठीक है, जब आप इन वैल्यूज को चेंज करोगे तो आपको ये पता चलेगा ये वैल्यू जो वैल्यू आएगी है इसकी हाफ फॉर्म, मतलब ये a cos 6 से आ जाएगी। ठीक है, ये b cos 5a आ जाएगी। ठीक है, और यहां पर भी इस तरह से आएगा। तो जब आप यहां पर पुट करोगे वैल्यूज को तो ये वैल्यू बिल्कुल उसके इक्वल रखनी है आपको, फिर वैल्यू आपकी आराम से निकल जाएगी। मतलब ये पूरा क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में है, a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये इसको शो कर रहा है, ये इसको। ठीक है, तो जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो ये जो रेशियो आएगा निकल के 1331 में आएगा। इसका मतलब ये ऐड कर दो, एबीसी की वैल्यू पूछी थी 7। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा, इसमें कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट द स्पीड ऑफ, देखो क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है कि एक मैन है, एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है 12 किलोमीटर पर आवर से। अब हमें तो नहीं बताना डिस्टेंस कितनी है, और वो जाता इधर 12 किलोमीटर पर आवर से है। ठीक है, और इधर से वापस आता है 18 किलोमीटर पर आवर से, मतलब दोनों के लिए डिस्टेंस एक ही है। तो क्यों ना एक ऐसी डिस्टेंस एज्यूम कर ली जाए जो दोनों की डिस्टेंस स्पीड से ट्रेवल की जा सके, मतलब 36 एलसीएम ले लो। तो जब 12 की स्पीड से 36 इधर किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो 3 घंटे लगेंगे, और जब 18 की स्पीड से 36 करेगा तो 2 घंटे लगेंगे। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम है। टोटल डिस्टेंस मतलब 36 गया 36 आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 72, और टोटल टाइम कितना लगा 3 घंटे जाने 2 घंटे आने में, तो टोटल 5। तो जब आप 5 से डिवाइड करोगे पूरी तरह डिवाइड होगा नहीं, फ्रैक्शन बनेगा 14/2/7 14/5 किलोमीटर पर आवर। इसका एक और फॉर्मूला था, बस केवल जाना और आना, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। लेकिन ये इसी टाइप के क्वेश्चन में लगेगा जब एक पर्सन जाएगा और वहीं से वापस आएगा। थोड़ा सा भी क्वेश्चन में चेंज किया तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसको इस तरीके से लगा सकते थे, तो 2 इंटू 12 गुना 18 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 18 कितना 30। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वही वापस यहीं पर आ जाओगे और इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा, आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर Ravi buys salt at 16 rupees per kg and sells at 18 rupees per kg. He also uses the weight 900 gram instead of 1000 gram. ठीक है, देखो
इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप पहले इसका परसेंटेज निकालो कि ये रुपीज में कितना अर्न कर रहा है, ठीक है, रुपीज में कितना अर्न कर रहा है, और फिर हम ये कहेंगे कि उसका, फिर हम एक किलोग्राम के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले वही देख लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पहले रुपीज में कितना कमा रहा है। 16 रुपए की चीज जो है वो 18 रुपए में वो बेच रहा है। 16 रुपए की चीज कितने में बेच रहा है, वो 18 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। चलो, तो ये क्या ये बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ, देखो बेच कितना रहा है, वो 900 ग्राम ही बेच रहा है। तो 900 ग्राम अगर वो बेच रहा है तो क्या ये बोल सकते हैं 16 रुपए के देखो, हाँ ठीक है, 18 रुपए वाला आइटम जो है 18 रुपए पर केजी के हिसाब से वो 900 ग्राम दे रहा है, ठीक है। ये कह सकते हैं अभी के लिए। देखो कॉस्ट ऑफ पहले 900 ग्राम निकालते हैं 16 रुपए के हिसाब से, ठीक है। अगर 1000 ग्राम की वैल्यू, इसको दूसरे मेथड से करते हैं, ज्यादा कंफ्यूजिंग करेगा। देखो 16 रुपए की चीज 18 रुपए में बेची है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं 2 रुपए का प्रॉफिट 16 रुपए पर मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1/8, मतलब आप ये कह सकते हो 12.5% का प्रॉफिट है, रुपीज में कमा रहा है। अब मैं वेट की बात करता हूं। 1000 ग्राम अगर मैं 1000 रुपए के मानता हूं, 1000 ग्राम में 1000 रुपए के मान रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इस 1000 रुपए पर 12.5% का प्रॉफिट कमाएगा, मतलब 11,125 रुपए कमाएगा। 1125 रुपए, 11,000 नहीं, सॉरी 1125 रुपए, ठीक है। 1000 का 12.5%। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस तरह से आप निकाल लेना, ठीक है। यहां से आएगा तो 1000 का 12.5%, 125 रुपए प्रॉफिट ऐड करके वो उसने इतने में बेचेगा, 1000 रुपीज पर, तो इतना कमा रहा है। लेकिन ये 900 ग्राम ही वेट यूज कर रहा है, तो 900 ग्राम का तो अभी अभी हमने सीपी माना था कितना, 1000 ग्राम, सॉरी 900 ग्राम के हिसाब से 900 रुपए हो गया। तो क्या ये बोल सकते हैं 900 रुपए की चीज इतने में बेच रहा है, 900 रुपए की चीज इतने में बेच रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 225 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए पर, 900 रुपए पर, ठीक है। 225 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए पर, 900 रुपए पर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। कुछ गलती हो गई, ठीक है, बिल्कुल। तो यहां से जब आप इसको डिवाइड करोगे, 9 2 18, यहां पर बचेगा 4 5 45, 9 5 45। इसका मतलब उसको 25% का क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। क्या रहेगा, 25% का प्रॉफिट रहेगा। तो एक तरीका तो ये था, ठीक है। दूसरा तरीका अगर हम देखें, दूसरे तरीके की जरूरत नहीं है, छोड़ो, यही ठीक है। पहले आप परसेंटेज निकाल लो, फिर उतना परसेंट आप 1000 रुपए पे कमा लेना, और यहां पर 1000 रुपए ग्राम की जगह उसने 900 ग्राम बेचा, और आपने माना 1000 ग्राम की वैल्यू 1000 रुपए, तो 900 ग्राम की वैल्यू 900 रुपए रही होगी। तो 900 रुपए की चीज उसने 1125 में बेची। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, यही तरीका सही है। What is the length of the longest rod that can be placed in a room of dimensions 12 मीटर, 9 मीटर, 8 मीटर, ठीक है। लॉन्गेस्ट रॉड, देखो कभी भी ध्यान रखना कि एक 3D फिगर में अगर एक क्यूबॉइड है, तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की जो लाइन होती है, ये डायगोनल होता है, लॉन्गेस्ट रॉड होती है, लॉन्गेस्ट लेंथ होती है जो इसमें पुट की जा सकती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है L² + B² + H² का अंडर रूट, ठीक है। तो हमें सीधा यही करना है कि 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 144 + 81 + 64। तो जब आप इसको ऐड करोगे 289 का रूट, और जो कि 17 वैल्यू देगा, और ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी की तरफ आएगा, ठीक है। उम्मीद है यहां तक ये समझ आया होगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 3:5, ठीक है। ए और बी की जो स्पीड है उसका रेशियो 3:5 है, ठीक है। स्पीड का जो रेशियो है ए और बी की वो 3:5 है, और हमें पता है कि जब डिस्टेंस इक्वल होती है तो टाइम क्या रहता है, 5:3, इनवर्स हो जाता है, ठीक है। तो इसने कहा कि ए 30 मिनट ले रहा है ज्यादा, तो यहां पर कितना रेशियो ज्यादा ले रहा है, 2 की वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूं 30 मिनट है,
ठीक है, कितना गुना है ये? 15 गुना। तो इसने कहा कि ए को कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, तो हमने कहा ए को 5 टाइम लगेगा, 5 रेशियो लगेगा, 5 को 15 से गुना करोगे 75 मिनट्स। ठीक है, 75 मिनट्स। तो इसका मतलब यहाँ पर 75 मिनट्स लगेंगे ए का जो टाइम है, क्योंकि हमने 5 की वैल्यू निकाल, अगर 3 की निकालते तो 3 की वैल्यू आ जाती। ठीक है, अब ए 75 मिनट्स का मतलब क्या है? 1 घंटा 15 मिनट, 60 प्लस 15 मिनट्स। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आया होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक शॉपकीपर है जो अपने आर्टिकल को सेल करता है 20 रुपए पर केजी के हिसाब से, जो कि कॉस्ट करता है उसको 23 रुपए पर केजी। अब देखो ऑप्शंस देखो बहुत ज्यादा क्लोज है। यहां पर अगर आप देखोगे 17, 16, 14 और 15 क्लोज है, यहां पर बहुत ज्यादा क्लोज है ऑप्शंस। तो इसको कैसे करना है अब यहां पर देखते हैं, इसको कैसे करना है। ऑप्शंस देखो, क्योंकि वैल्यूज कुछ ऐसी है कि देखो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर 23 रुपए के आर्टिकल उसने 20 रुपए में बेचा, 23 रुपए का आर्टिकल उसने कितने में बेचा? 20 रुपए में बेचा, तो कहीं ना कहीं उसको 3 रुपए का लॉस हो रहा है। लेकिन वो 3 रुपए का जो लॉस हो रहा है वो इस सीपी पर हो रहा है, ये सीपी है और ये एसपी है ना। तो 3 रुपए का लॉस 23 रुपए पर मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा यहाँ पर, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसको उस मेथड से नहीं कर सकते कि हमने प्रॉफिट परसेंट निकाल दिया या लॉस परसेंट निकाल दिया, क्योंकि इतना क्लोज है कि बिल्कुल एग्जैक्ट फ्रैक्शन आना चाहिए, जो कि उस मेथड से नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब इसका परसेंटेज बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं निकलेगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, यहां तक उम्मीद है कोई डाउट नहीं है आपको। ठीक है, फिर भी अगर इस मेथड से देखें तो 3 रुपए का प्रॉफिट है, लॉस है उसको 23 रुपए पर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 300 बाय क्या आएगा? ये 23। ठीक है, अगर मैं यहां पर 300 को 23 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना फ्रैक्शन बनाएगा यहां पर, ये देखते हैं पहले तो आप ये कहोगे 23 एकम 23, 7 बचा 0, 23 दिया, ठीक है 23 दिया 69 आ जाएगा। ठीक है, 69 और यहां पर आया 1। डेसिमल अगर मैं लगाता हूं यहां पर 0, और डेसिमल लगा के फिर ये कभी भी सॉल्व, मतलब एक ऐसी वैल्यू, ये रिपीटिंग नंबर बनता चला जाएगा। तो मैं इसको यही लिख लेता हूं कि ये फ्रैक्शन डेसिमल बचा 1, ठीक है, सॉरी रिमाइंडर बचा 1। तो अब मैं इसको ये कह सकता हूं, ये जो प्रॉफिट परसेंट है वो 13 सहित 1/23% है। 13 सहित 1/23% है। ठीक है, 13 सहित 1/23% है। लेकिन यहां पर एग्जैक्ट नहीं पता चल पाएगा, लेकिन अगर फिर भी अगर मैं एक वैल्यू ले लेता हूं, ये कितना जा रहा है, तो जब हमने डिवाइड करा था 300 को 23 से, तो आप ये कहोगे 1 से 23 बार 7 और 0, 3 बार 69, और फिर डेसिमल लगाया आपने यहाँ 1, 1 और 0 लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 23 चौक 3 चौक 12, 3 तो 2 8 16 17। ठीक है, और ये एक और बार भी जा सकता है, 23 पंजे 3 पंजे 15, नहीं 2 पंजे 10 11 ना, कुछ गलत हुआ। 23 चौक 3 चौक 12, 2 चौक 8 और 9, सॉरी 92 आएगा ना, 72 गलती से लिख दिया, 92 92। ठीक है, तो 13.04 का आ रहा है प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो मैं इसी को लेकर चल लेता हूं कि 13.04% का लॉस है। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि 1000 ग्राम में कितने की मानता हूं? 1000 रुपए की। ठीक है, वो इसको क्या कर रहा है कि इतना पहले तो इसको लॉस होगा 13% का, तो 1000 का जब उसको 13.04% का लॉस होगा, ठीक है, तो मैं सॉरी 3 वैल्यू जाएंगी हमारी, तो ये 130.4 का लॉस हो जाएगा। तो 130.4 जब आप इसमें से माइनस करोगे तो ये आएगा 6, 9 में से 9 बचेगा यहाँ पर, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 1 गया 8, इतनी वैल्यू आएगी इसकी 869.6। ठीक है, लॉस पे बेचा था इसलिए मैंने माइनस किया। और यहाँ पर 800 ग्राम की वैल्यू 800, तो 800 को जब आप इतने रुपए में बेचोगे
ठीक है, जब 800 की आइटम को आप इतने रुपए में बेचोगे तो आप ये कहोगे भाई 69.6 रुपीज का प्रॉफिट होगा 800 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहां पर एक जीरो आ जाएगी, दो जीरो दो जीरो। ठीक है, अब आप जब इसको डिवाइड करोगे 696 को डिवाइड करोगे किससे, 8 से, तो 8 अट्ठे 64, यहां पर बचेगा हमारे पास 5 6, और यहां पर कुछ वैल्यूज कुछ डिफरेंट है वैल्यू। एक सेकंड रुको, यहां पर इतना हमने प्रॉफिट लॉस माइनस किया, इतने का आ गया, फॉल्स फिट गिव्स ओनली 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। ठीक है, ये तो करेक्ट आ रहा है बिल्कुल। तो 87%, 8.7% है, 8.7% है। ठीक है, 8.7। अब 8.7 का मतलब है, अगर हम इसको डिवाइड करें, अगर फ्रैक्शन में भी चेंज कर लेते हैं तो ये तो पूरा 8.7 ही आ रहा है। 87 को, हाँ 8.7% आ रहा है। अब 7 को डिवाइडेड बाय 10 कर सकते हैं, नहीं ये तो 8.7%। इसको या तो डेसिमल में पॉइंट में बदलना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ये मेथड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेंदी। 0.7%, सारे 8 पॉइंट समथिंग में ही आ रहे हैं। अब इसको या तो फ्रैक्शन में चेंज करो, बहुत ज्यादा क्लोज आ गया ये 8.7%, अब इसको निकाल नहीं पाएंगे हम। इसको दूसरे मेथड से लेके चलते हैं, कोई बात नहीं, दूसरा मेथड देखते हैं इसका। इसमें तो हम फ्रैक्शन में आ गए, यहाँ पर दूसरा देखते हैं। देखो 800 ग्राम वो सेल करता है, केवल सेल करता है, तो 800 ग्राम सीपी ऑफ 800 ग्राम, तो आप ये कहोगे कि 800 ग्राम का सीपी 20 रुपए है ना, 800 ग्राम वाले आइटम को 20 रुपए में सेल कर रहा है, तो 1000 ग्राम का सीपी कितना होगा फिर, तो आप ये कहोगे भाई 20 बटे में 800 गुना 100, 8 हजार। ठीक है, रुको, 20 बटे में 800 गुना 1000। ठीक है, तो आप ये कहोगे यहाँ पर 8 से 200 ये जो है 25 बार जाएगा, इसका मतलब 800 ग्राम का जो सीपी है वो 25 रुपए है 1000 ग्राम का। ठीक है, और 1000 ग्राम का ही जो एसपी था, सॉरी सीपी था, वो 23 रुपए था, तो 23 रुपए का आइटम 25 रुपए में बेच रहा है ना, तो 2 रुपए का प्रॉफिट 23 रुपए पर कैलकुलेट कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100, ये भी ठीक है, 200 बटे 23। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 200 को 23 से, तो 200 आप ये कहोगे 200 का 23 का 8 बार, 23 का 8 बार, 3 अट्ठे 24, 2 अट्ठे 16, 17 18, 184, और यहाँ पर बचेगा 16, और डेसिमल लगेगा या फ्रैक्शन, यस 816/23। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 816/23। ठीक है, इस मेथड से ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, एक पहले आपने 800 ग्राम का सीपी वो सेल कर रहा है ना 20 रुपए में, ठीक है, 23 रुपए वाली चीज 20 रुपए में बेच रहा है, लेकिन वेट कम करके, तो इसका मतलब 800 ग्राम वो 20 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, 800 ग्राम का सीपी वो 20 रुपए लगा रहा है ना, और 1000 ग्राम का कितना हो गया 25, 1000 ग्राम का ही जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है वो 23 है। ठीक है, 1000 ग्राम का सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो है सीपी ऑफ 1000 ग्राम और एसपी ऑफ 1000 ग्राम। ठीक है, ये आ जाएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फॉलोइंग डायग्राम बार डायग्राम शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन द ईयर 2020 एंड 2021। ठीक है, तो इसने कहा कि फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑप्टिंग इकोनॉमिक्स टू द स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स जो है किस ईयर में
2020 में, इकोनॉमिक्स जो है 2020 ब्लू 75 है, और फिजिकल एजुकेशन में कितने हैं 125 है, ठीक है 125। तो 25 से 3 बार, 25 से 5 बार, और रेशियो कितना आ जाएगा 3:5, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल ठीक है, यहां तक क्लियर होगा बिल्कुल। नेक्स्ट, द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द सिटी हु आर इंटरेस्टेड इन, ठीक है, टू बाय द लैपटॉप ऑफ 5 डिफरेंट कंपनी ABCDE। अब यहां पर पूछा है द नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड टू बाय कंपनी ए लैपटॉप, ठीक है, ये जो है वो कितना परसेंट है डी के लैपटॉप से। तो इसका मतलब 31 जो है वो 20 का कितना परसेंट है, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो 20 इंटू 5, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 60, ठीक है, 16 सॉरी कुछ गलत हो गया, 155% है। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपको, कोई डाउट किसी तरह का नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द 9 डिजिट नंबर 97x, देखो 97x4562y8 जो है वो एक नंबर से किससे डिविजिबल है 88 से। अब 88 का मतलब आप समझो कि वो 11 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी, ठीक है, क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल्स हमें गिवन है x और y, मतलब दो चीजें मिसिंग है। ठीक है, अब यहां पर अगर दो चीजें मिसिंग है तो मैं पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि क्योंकि 8 का रूल क्या कहता है, 8 का रूल क्या कहता है, 8 का रूल कहता है कि नंबर जो है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट्स जो है 8 से डिविजिबल हो जानी चाहिए। तो हमने कहा ये, और ये भी देखो ध्यान से, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y लेनी है, और x और y नेचुरल नंबर्स है, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो 2y8, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूं तो 8 दूनी 16 या 8 तिया 24 रख सकते हैं, 0 और यहाँ 8 आ जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो y है वो 4 है, y क्या है 4 है, y जो है 4 है। तो 97x456248, अब ये वाला रूल, अब हमें किसका रूल लगाना है, 11 का रूल लगाना है। 11 का रूल क्या कहता है, जो ग्रुप है एक एक का ग्रुप, जैसे यहां पर ग्रुप माइनस करो, 8 में से 4 गए 4, 2 में से 6 गए -4, 5 में से 4 गया 1, x में से 7 गए x -7, और यहां पर कोई डिजिट नहीं है तो 9 में से 0 गए 9। ठीक है, इन सभी का सम या तो 0 या 11 आना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो -4 + 4 गया 9 और 1 10, 10 में से 7 गए 3, तो x + 3 की वैल्यू जो है वो 11 आनी चाहिए। तो इसका मतलब मैं इसको 9 रखूंगा, ठीक है, सॉरी 8 रखेंगे इसको, 8 + 3 11। तो मेरे पास x की भी वैल्यू आ गई 8 और y की भी वैल्यू आ गई कितनी, y की वैल्यू कितनी है 4। तो इसने कहा x² और y² का, तो हमने कहा 8 का स्क्वायर 64, 16 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, और यहां पर जब ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 80, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद है यहां तक आपको ये क्लियर है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। इसने कहा स्टडी द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। एवरेज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग रग्बी, हॉकी, बैडमिंटन, स्क्वैश इज व्हाट परसेंट। ठीक है, क्या क्या पूछ रहा है, देखो रग्बी, ये हॉकी, ये बैडमिंटन, ये और स्क्वैश। ठीक है, ये सब जो है वो कितना, उसका एवरेज निकालना है सबसे पहले, तो इनका एवरेज निकाल लेते हैं। 90 और 2 110, 120 डिवाइडेड बाय 4 का एवरेज है तो 30 इसका एवरेज आ गया। ठीक, और बाकी इसने पूछा किससे कंपेयर कर रहा है, टेनिस और फुटबॉल के एवरेज से, टेनिस और फुटबॉल के एवरेज से। तो 8 80 और 20 100 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से 50। ठीक है, तो इसने कहा कि ये जो 30 है बाद वाले के एवरेज के कितना परसेंट है, तो हमने कहा ये 3/5 मतलब कहीं ना कहीं 60% है, और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आप ये समझ पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, बाकी अगर कोई इंडिविजुअल आपको टॉपिक पढ़ना है तो आप वीडियो में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट चैनल पे जा सकते हैं, आप प्लेलिस्ट देखोगे सब टॉपिक्स की आपको उसमें प्लेलिस्ट मिलेगी। नेक्स्ट, एक हॉल है 10 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर पेंट करना है,
एक साइड मतलब अंदर ही करना होगा या बाहर ही करना होगा, जो भी है। टोटल सरफेस एरिया पेंट होना है। और ये ध्यान रखना, विंडोज और डोर को इग्नोर करना है और फ्लोर पेंट नहीं करना है। फ्लोर पेंट नहीं करना है, फ्लोर बनेगा कैसे पहले देखो। तो ये एल है, ये एच है और ये बी है। तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेड्थ एक बार ही लेनी है, टॉप वाली लेनी है, छत वाली, नीचे फ्लोर वाली नहीं लेनी है। तो इसका मतलब जो इसका एरिया आएगा एल बी प्लस 2 एल एच, ठीक है, एल एच प्लस ट्वाइस ऑफ बी एच, ठीक है, ट्वाइस ऑफ बी एच, एल बी बी एच एच एल, ठीक है। लेकिन ये एल बी जो है ट्वाइस नहीं लेनी है। तो एल कितना है हमारे पास 10, 10 को 5 से गुना करोगे 50, प्लस एल एच कितना है, एल ये है, ठीक है, एल और ये हाइट जो है हमारे पास 6 है। तो 10 को 6 से 60, 60 का 2 गुना 120, ठीक है। बी एच 5 इंटू 6 30, 30 का 2 गुना 60। इन सभी को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 120 और 60 180 और ये 230, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया फ्लोर को छोड़कर, ठीक है। अगर फ्लोर भी ऐड करना होता तो ये ट्वाइस ऑफ एल बी होता, ठीक है। उम्मीद है यहां तक ये समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, cos 36 डिग्री माइनस ए, cos 36 डिग्री प्लस ए, cos, ठीक है। दो एंगल 36 हैं और दो 54 में है। दो एंगल किस में है, 54 में है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं cos 90 माइनस 36 माइनस ए बोल सकते हैं। और यहां पर ये भी cos 90 माइनस, मतलब मैं कॉम्प्लीमेंट्री ले रहा हूं 36 माइनस ए, ठीक है। केवल इन दोनों की बात करते हैं। तो ये आ जाएगा कितना 90 माइनस ये होगा तो cos, सॉरी मैं यहां पर साइन आएगा, यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री लिया है और यहां पर भी क्या आएगा, साइन आएगा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 36 54 प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। और ये साइन 90 माइनस ए तो 54 प्लस ए, ठीक है। ये प्लस था, सॉरी, तो ये माइनस आएगा 54 माइनस ए, ठीक है। और यहां पर ये जो है cos 54 माइनस ए, cos 54 प्लस ए, ठीक है। ये सब है 54 प्लस ए। तो ये साइन ए साइन बी, cos ए cos बी, तो ये कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला है cos किसका है, ए प्लस बी का, सॉरी ए माइनस बी का। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा cos ये माइनस ये, तो ये आपके पास ए बचेगा, ट्वाइस ऑफ ए बचेगा, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ ए बचेगा, तो आंसर आ जाएगा cos 2a, ठीक है। उम्मीद है यहां तक ये समझ आया होगा, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसने कहा एक पाई चार्ट गिवन है, परसेंटेज गिवन है, सब चीजें हॉबी क्लासेस की। तो इसने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एनरोल्ड इन कुकिंग क्लासेस। ये जो कुकिंग क्लासेस वाले हैं, ये जो ब्लू पार्ट लाइट ब्लू बताया हुआ है, ये कितना परसेंट है डांसिंग क्लासेस के। डांसिंग कौन सा, डार्क ब्लू में है कितना 21, ठीक है। तो ये 22 जो है वो 21 का कितना परसेंट है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2200 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 21 से। तो 21 एक कम 21, ठीक है। यहां पर आया 0 लगेगा क्योंकि जब 0 उतारने से काम नहीं बना तो एक और, ठीक है। 21 चौक, ठीक है, 84, ठीक है। यहां पर 16 बचा, कहीं ना कहीं 104 के आसपास आंसर आना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है यहां तक आपको ये बिल्कुल समझ आ रहा है। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज हाइट ऑफ 3 किड्स। देखो एवरेज का फॉर्मूला है n इंटू एवरेज इज इक्वल टू सम। n इंटू एवरेज क्या आता है, सम आता है। तो मैं ये कहता हूं 3 स्टूडेंट्स हैं और उनकी एवरेज 56 है। इसका मतलब मुझे इन तीनों का सम मिल जाएगा, 3 6 18, 3 5 15 16 168, ठीक है। और इसने कहा था उनकी जो हाइट्स हैं वो प्रोपोर्शन में है, किसमें, 3 8 और 9 में। इसका मतलब मुझे पता है कि रेशियो का सम जो है वो इतने के बराबर आना चाहिए। तो 8 और 9 17, 17 और 7 कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा, सॉरी 8 और 9 17, 17 और 7 ये आ जाएगा 24। 24 की वैल्यू 168, 24 की वैल्यू कितनी है 168, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं 7 टाइम्स जाएगा, 4 7 28, 2
2 7 14 15 16, ठीक है। तो इसने पूछा क्या है, सभी की हाइट, तो हमने कहा इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 49, और एक ही आंसर है जिसमें 49 है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब निकालने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P और Q है, P और Q किसी वर्क को 14 डेज में करते हैं, Q और R 21 डेज में करते हैं। अब P जो है वो ट्वाइस वर्कमैन है, मतलब 2 गुना काम करता है, ठीक है। P और Q किसी काम को 14 दिन में करते हैं, Q और R किसी काम को 21 दिन में करते हैं। दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड है 42, 42 जो है 14 का 3 टाइम्स, 21 का 2 टाइम्स, ठीक है। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे एफिशिएंसी को, तो माइनस अगर कर दें इसको, तो एक Q माइनस हो जाएगा, P माइनस R की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। और ये भी बताया है कि P और R का जो रेशियो है वो 2:1 का है, मतलब एफिशिएंसी का। तो इसके रेशियो में कितना डिफरेंस है, 1 की वैल्यू 1 नहीं है, बिल्कुल 1 है। तो इसका मतलब P की वैल्यू जो है वो 2 है, P की वैल्यू जो है 2 है, कंफर्म हो गया। और R की वैल्यू जो है वो 1 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, Q की 1 आएगी। तो उसने कहा Q अगर उस काम को करता, तो हमने कहा भाई 42 काम को करता, कौन, Q, एफिशिएंसी उसकी 1 है, तो 42 डेज में ही उसको कंप्लीट कर सकता था, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगाना है क्वेश्चन में, ठीक है, इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने कहा राजकुमार जो है डिसाइड करता है किसी चीज को सेल करने की 5% के डिस्काउंट पर, लेकिन जब वो उसका ब्रदर खरीदता है उससे, तो 8% का डिस्काउंट देता है। उसकी वजह से 45 रुपीज का प्रॉफिट जो है वो लूज कर देता है, तो मतलब कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है उसको। तो 5% पर पहले दे रहा था, अब 8% पर दे रहा है लॉस, मतलब डिस्काउंट, तो कहीं ना कहीं 3% का लॉस नहीं हो रहा उसको। 3% की वैल्यू तो 45 है, 100% की वैल्यू आप निकालोगे तो ये 15 टाइम्स है, ये भी 15 टाइम्स, मतलब उसकी जो वॉच है वो 1500 रुपए की रही होगी उसका MRP, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ मैन स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेस बाय 10%, ठीक है। क्वेश्चन को समझो। एक मैन है, मान लो हमने उसकी इनकम मानी कितनी, 65%, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये अगर मैं इसकी इनकम को 1000 रुपीज मानता हूं, तो ये 650 और एक और जीरो मान लेते हैं, 2 जीरो आ जाएगी, और यहां पर ये बचेगा 3500 सेविंग। यहां पर इसकी इनकम 20% इंक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 2000 रुपये इंक्रीज हो रहे हैं। और यहां पर इसकी जो एक्सपेंडिचर है वो 10% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 650 रुपये इंक्रीज हो रहा है। तो इसको माइनस करेंगे तो ये इसकी कितने आ जाएगी, 1350 सेविंग होगी, इसमें से ये माइनस करोगे 1350, तो मैं ये कह सकता हूं 1350 का चेंज आया सेविंग्स में 3500 पर। केवल चेंज की ही बात करेंगे, फाइनल वैल्यू की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। 5 से 7 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, 5 7 और ये 0, 7 से 7 3 जा 21, और यहाँ पर 6 बचे, 7 8 जा 56, 38.5 के आसपास इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। उम्मीद है यहां तक इस समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने कहा कि द आर्क ऑफ द सर्कल। अब आर्क क्या होता है, ये होती है आर्क, ये, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं कुछ डिग्री पर तो बनी होगी, ठीक है। इसने कहा कि ये जो है आर्क 30 सेंटीमीटर, रेडियस 30 है, और ये आर्क जो है 19 सेंटीमीटर की बन रही है। तो इसने कहा ये एंगल बताओ थीटा, तो हमने कहा ठीक है। अगर मैं पूरे सर्कल के बाउंड्री की बात करता हूं तो 2 पाई और होता है, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है, सॉरी 2 पाई आर होता है। लेकिन अगर मुझे उस सर्टेन एंगल पर चाहिए तो मुझे 360 में से वो थीटा एंगल का वैल्यू चाहिए जो कि 19 है। थीटा पता नहीं, 360 इंटू 2 इंटू 22/7, और रेडियस जो है हमें पता है 30 है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 बार, ठीक है। तो यह आ जाएगा कहीं ना कहीं 19 इंटू 21 अपॉन में 11। तो 19 को 21 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आएगा 19, 2 9 से 18 या 38, 993 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, 399। तो 399 डिवाइडेड बाय 11 आ रहा है। तो 11 के 3 टाइम्स 6 बचे, 69, 6 से 36.27 इसका
करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आ रहा होगा आपको, बिल्कुल क्लियर है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 10 है, a मल्टीप्लाई b वैल्यू 9 है और a माइनस बी की वैल्यू पूछी गई है। अब देखो दिमाग लगाओ यहाँ पर, क्या एक ऐसी वैल्यू दो नंबर फाइंड आउट करें जिसका मल्टीपल तो 9 आए लेकिन प्लस करने पर 10, तो एक 9 ले लेते हैं और एक 1 ले लेते हैं, मतलब a 9 मान लेते हैं और b को 1 मान लेते हैं, दोनों को सम करोगे तो 10, मल्टीप्लाई करोगे तो 9, बस इन दोनों का डिफरेंस ही तो चाहिए, 9 माइनस 1 8 करेक्ट आंसर है। देखो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आसान आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई क्वेश्चन लेंथी भी आ जाता है। क्वेश्चन देखो, इसने कहा है कि ड्यू टू फॉल इन द मैन पावर, ठीक है, मैन पावर में लॉस होने के कारण या फॉल होने के कारण कंपनी की जो प्रोडक्शन है वो 35% कम हो जाती है। ठीक है, कितनी वर्किंग आवर्स बढ़ाई जाए? देखो 35% अगर कम हो रही है, इसका मतलब पहले 100 थे तो 65 हो गए हैं, तो इसका मतलब 65 थे तो 100 कर लेंगे, मतलब ये कि जब इतने आदमी काम कर रहे थे, ठीक है, तो 65 करेंगे, और जब 65 थे तो 100 कर लेंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्शन 35 बढ़ानी पड़ेगी 65 पर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, वर्किंग आवर जो इतने बढ़ाने पड़ेंगे, 5 से 7 टाइम्स, 5 से 13 टाइम्स, 700 बटे 13, 13 पंजे 65, 5 बचे 13 तिया 53 पॉइंट समथिंग ये आएगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा, इसमें कोई डाउट किसी भी तरह का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एबीसी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 82। ठीक है, और हमें गिवन है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 82 और यहां पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है 65 है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में b कॉमन है, तो एक बार इसको माइनस कर लेते हैं, इस इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, तो जिससे b और b कैंसिल हो जाएगा और a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा, 12 में से 5 के 17 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये फॉर्मूला बनता है कि a प्लस सी और a माइनस सी जो है वो 17 आना चाहिए, तो 17 के तो फैक्टरी 2 हैं, कौन से, 1 और 17, तो ये 17 और ये 1, इसका मतलब a प्लस सी जो है वो तो 17 है और a माइनस सी जो है वो 1 है। सॉल्व करोगे इक्वेशन को, ट्वाइस ये कैंसिल करोगे, कुछ गलत हो रहा है, 17 है ये, सॉरी। ठीक है, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 18, मतलब a की वैल्यू आ गई 9, और अगर इसी इक्वेशन को हम या इसमें 9 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो a की वैल्यू तो 9 आ गई और a प्लस सी 17 होना चाहिए, तो c की वैल्यू आ जाएगी 8, और जब आप इसमें वैल्यू डालोगे b की वैल्यू भी आ जाएगी कहीं ना कहीं हमारे पास। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पर a की वैल्यू डाल लो, ठीक है, तो a की वैल्यू 9 स्क्वायर मतलब 81, 81 माइनस होगा तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर यही वैल्यू चाहिए हमें, तो 2a मतलब 2 निम 18, 7 को b से मतलब 7 ही आएगा, माइनस 3 अट्ठे 24, तो ये 25 25 माइनस 24, एक आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा, और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, उम्मीद है बिल्कुल आपको आज की क्लास समझ आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है, शेयर जरूर करना है लोगों को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।